हैं और इस डिबेट का खास मकसद जो है, उस डिबेट में आज सिर्फ जो बात की जाएगी वो सिर्फ डेली वेजर्स को लेकर जो है वो बात की जाएगी। आज की राजनीति में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई देखा जाता है तो वो सिर्फ डेली वेजर्स को ही देखा जाता है। डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन की पॉलिसी, डेली वेजर क्या पेंडिंग वेजिस, डेली वेजर्स को मिनिमम वेजिस एक्ट जो है यूटी के बाद वो नहीं मिल पा रहे, ऐसी कई मांगों को लेकर डेली वेजर पिछले एक साल से पीएचई का ऑफिस जो है बीसी रोड वहां पर धरना कर रहे हैं और लगातार धरना जो है पिछले एक साल से चल रहा है। लेकिन इस धरने में सबसे अहम बातें हमने ये देखी कि जो डेली वेजर्स का पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है वो कंटिन्यूसली जो है अपनी तरफ से बार बार हर दरवाजा जो है, चाहे वो प्रशासन का, एलजी मनोज सिन्हा जी का, डीपकॉम का, डीसी का, या किसी भाजपा के लीडर का घेराव करना, उनका फ्रंट जो है वो लगातार इन चीजों को जो है वो करते हुए आया और उन्होंने कोशिश की, बार बार ये कोशिश की कि हम प्रशासन से बात करें, प्रशासन हमसे आकर बात करे। लेकिन एक चीज ये देखी गई कि इस पूरे एक साल के जो भी ये प्रोटेस्ट रहा, इसमें कभी भी कोई भाजपा का लीडर जो है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि भाजपा की जब 2014 में जब प्रोटेस्ट चल रहा था डेली वेजर्स का, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ललकार रैली हुई और ललकार रैली में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है वो डेली वेजर पक्के किए जाएंगे। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में कि जैसे ही पहली कैबिनेट आएगी तो डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 2019 में डीडीसी के जब पंचायत राज के जब चुनाव हुए तब भी उनसे यही वादा एलजी मनोज सिन्हा, रविंदर रैना और जुगल किशोर शर्मा साथ में गए डेली वेजर्स के, एलजी मनोज सिन्हा से मीट हुई और तब भी यही वादा किया गया कि जल्द से जल्द जो है चुनावों के बाद पक्के कर दिए जाएंगे। 2020 में भी यही वादा किया, चुनावों के बाद पक्के कर दिए जाएंगे। लेकिन 2014 से लेकर यहाँ पर इनके लगे चुनाव के बाद किया जाएगा, चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन चुनाव भी बीत गए लेकिन कोई भी डेली वेजर जो है वो पक्का नहीं हुआ। 2018 से यहाँ पर बीजेपी पीडीपी की कोalition सरकार जो है वो नहीं है, इसलिए जो एसआरओ 520 की बात की गई थी वो भी ठंडे बस्ते में जाके चला गया। और एसआरओ 64 जो है वो 94 से जो लोग एसआरओ 64 के दौरान लगे हुए हैं उनको आज भी सरकार जो है वो बैकडोर एंट्रीज बोल देती है। ये पुरानी सरकारों के पाप बोलकर जो है वो उनको संबोधित किया जाता है। डाटा हर बार लिया जा रहा है, कभी 60,000, कभी 61,000, कभी लाख, हर बार डाटा कमेटीज बनी, सब चीजें होगी। ये आप भली भांति आप सारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हो ये सब जानते हो और हमारी जो जनता है जम्मू कश्मीर की ये भी जानती है। लेकिन इन सब चीजों में एक अहम चीज रही, अमित शाह देश के गृह मंत्री 3 दौरे जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर किए और तीनों दौरों में उम्मीद डेली वेजर्स को सबसे ज्यादा थी कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। कई चैनल्स पर आप सुनते रहे कि सेंटर जो है वो बड़ी सीरियस होकर जो है वो डेली वेजर के मुद्दे को सेंटर की सरकार देख रही है। लेकिन उसका हल जब सामने गृह मंत्री जी हुए, उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है, जिसका एक भी फायदा जम्मू कश्मीर के किसी भी यूटी के अंदर किसी भी डेली वेजर को नहीं मिल पा रहा। फिर वो वापिस आए राजौरी में, वहां पर भी डेली वेजर्स को ऐसे रोका गया, उनको गिरफ्तार किया, एक दिन पहले लाठियां जो है चली, आपने सब चीजें देखी। इस बार भी उम्मीद थी डेली वेजर्स की अमित शाह जी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये देखी कि डेली वेजर्स ने एक ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक आ रही है। तो कल जो अमित शाह का दौरा रहा,
उससे पहले डेली वेजर्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो एक दिन पहले किया और उन्होंने कहा कि घेराव जो है वो किया जाएगा। मेरी रवि हंस जी से बात हो रही थी 1-to-1 जब इंटरव्यू चल रहा था, रवि जी ने कहा था, शायद रवि जी को याद होगा, कि 22 टीमें जो है हमने तैयार की हैं, 4 से 5 टीमें तो वहां पर पहुंच ही जाएंगी और हम जो है वो अमित शाह की रैली का घेराव करेंगे। सबसे पहले हमसे बात होगी, फिर जो है हम अमित शाह का भाषण जो है वो सुनेंगे। मेरा सवाल रवि जी आपसे, सीधा सवाल आपसे मेरा ये है कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि जब सुबह से लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, शाम तक आपने 3-4 बजे तक जब आपका प्रोटेस्ट चलता रहा, जम्मू की कोई मीडिया ऐसी नहीं थी जो आपके प्रोटेस्ट में नहीं पहुंची, हर एक चीज को कवर किया और आपने जो वादे उस समय सरकार के आगे रखी, अपने मांगे रखी, आपके जितने डेली वेजर्स आए थे उन सबसे बात करने के बाद सारी मीडिया ने बात की। लेकिन शाम होते होते ऐसा क्या हो गया कि आप रजिंदर ताज और होशियार सिंह जी किसी एक चैनल पर आप आकर ये कहते हैं कि हम अमित शाह की रैली का घेराव नहीं करेंगे। क्या ये पहले से तय था आपका कि आप अमित शाह की रैली का घेराव नहीं करेंगे? और अगर पहले से तय था तो फिर क्यों कल का प्रोटेस्ट किया गया और ये 25 एमएलओ की शोक सभा क्यों बनाएगी? ये सब चीजों का क्या फायदा होगा? हरमीत जी, जैसे आपने सवाल किया कि यह क्या पहले से तय था या शोक सभा क्यों मनाई गई, तो ऐसा पहले से बिल्कुल तय नहीं था। और शोक सभा जो अलग किस्म, उसका मकसद कोई अलग था। शोक सभा, पहले मैं आपको शोक सभा के बारे में बता दूं। शोक सभा इसलिए मनाई गई क्योंकि परसों 22 जून था और 22 जून 2022 को ही हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट का आगाज किया था। उस 22 जून शाम 8 बजे हमारी जब स्ट्राइक शुरू हुई थी 2022 में, और एक साल जो 22 जून को पूरा हुआ। और इस एक साल में हमें वो लोग कहीं नजर नहीं आए जो 2014 से पहले हमारे धरनों में भी बैठा करते थे, हमारे मुद्दों को लेकर के पुरानी सरकारों को पानी पी पी के कोसा करते थे कि इन सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पैंथर पार्टी ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने डेली वेजर के साथ शोषण किया है। डेली वेजर हमें मौका दो, हमारा साथ दो, हमें सत्ता तक लाओ, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन पिछले एक साल से हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में भी धरना प्रदर्शन करते रहे, बरसात के मौसम में भी धरना प्रदर्शन करते रहे, ठंड के मौसम में भी धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन वो भाजपा का कोई भी नेता, जिन लोगों 25 एमएलए जो हमने जिताए थे, 2 मेंबर पार्लियामेंट हमने जिताए थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने साथ इंसाफ के लिए, कि इस मकसद से जिताए थे, इन मकसद से इन लोगों को सपोर्ट दिया था कि ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और इन लोगों ने किया क्या? जब 2015 में जम्मू के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोलिशन हिस्सेदार बनी और खुशकिस्मती से पीएचई डिपार्टमेंट पहली बार किसी जम्मू के नेता को मिला जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने डेली वेजर को मिलने वाला वेतन भी रोक दिया। मार्च 2015 में सरकार बनी और मार्च और अप्रैल की 2 वेजेस मिल गई। मई 2015 से लेकर मार्च 2022 तक 70 महीने की हमारी वेजेस जो है वो पेंडिंग हो गई। और हुई किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इनके नेता जो हमसे वोट लेकर के गए थे, जिन लोगों को हमने सपोर्ट दिया था, वो एक साल से कहीं नजर नहीं आए, एक साल से हमारे धरने प्रदर्शन में नहीं आए। जैसा कि वो कहते हैं, हर मीडिया में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है रवि जी। मेरा सवाल ये है, मैं क्योंकि हर एक पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, सवाल मेरा ये है कि अमित शाह की रैली का घेराव करने का आपने तय किया था, आप पहले भी मीडिया के चैनल से माध्यम से मैं सुनता रहा कि आपने कहा कि इस बार हम वहां पर रैली को रोकेंगे नहीं, बल्कि हम रैली होने नहीं देंगे। ये आपके बयान थे। और कल जब आपने ये भी कहा कि हमारी 22 टीमें जो है बनी है, 4 से 5 टीमें तो अमित शाह की रैली में जरूर पहुंचेंगी, कितनों को रोक लेंगे? मेरा सवाल यह है, जब सुबह से आप ये चीज को बोले जा रहे थे, 3-4 दिन से ये चीज बोले जा रहे थे, तो जब अब टाइम आ चुका था कि आपने सुबह घेराव करना है,
शाम को ऐसा डिसीजन आपने, किनसे आपकी बात हुई, क्या आपको ऐसा आश्वासन मिल गया जो पहले नहीं मिले थे, और अब जब मिले आपने उन पर विश्वास कर लिया? जब आपके पास मौका था, गृह मंत्री वहां थे, अगर हो सकता है शायद आप वहां पहुंच जाते, बातचीत होती, तो शायद कुछ सीन अलग भी हो सकता था। लेकिन आपने डिसीजन ले लिया कि हम घेराव नहीं करेंगे, हालांकि आप पहले से यही कह रहे थे कि हम घेराव करेंगे। मेरा उसका उत्तर मुझे दीजिए आपसे। ठीक है हरमीत जी, आप लंबा हो या छोटा हो, उत्तर आपको पूरा सुनना पड़ेगा। अगर आप डिबेट चाहते हैं तो उत्तर सुनना पड़ेगा। आपने पहले दो सवाल किए, मैं सर एक वो सवाल का तो जो जवाब दे आप रहा था, आपने बीच में। जी जो सुनिए आप सुनिए बोल रहे सुनिए हैं ये सबको पता है, जो आप बोल रहे हैं सुनिए रवि जी, जो आप सुना रहे सुनिए। हैं सबको अगर पता है। आपने 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 जो बीजेपी के नेता लोग बिठाए हैं, इनको भी पता चलना चाहिए। इधर कोई भी अगर आपने बीजेपी का दो नहीं है, सवाल आप किए थे, कोई एक भी दो सवालों के जवाब ले लीजिए। एक कोई सवाल का एक जवाब भी पूरा ले पैनलिस्ट लीजिए। आप बता दीजिए बीजेपी का है यहाँ पर, कोई एक भी ये पैनलिस्ट बीजेपी का है? संजय बड़ू जी मेरे ख्याल में बीजेपी के कारपोरेटर हैं शायद। ये सर ये पीडीपी के हैं, पीडीपी के हैं, और पीपल मैंने नाम डेमोक्रेटिक सुना है पार्टी के खाली। हैं ये। नहीं, मैंने सोचा जी शायद जी, आपने पार्टी उनका भी ये बुलाया मैंने होगा आपको कोई बैनर रवि जी, मैंने आपको बैनर भेजा, उस पे साफ लिखा हुआ है कि बलदीप दलीप बरू जी पीडीपी पार्टी से हैं, साफ लिखा हुआ है बैनर पे मैंने। अ, नहीं, लेकिन आप मैंने कंटिन्यू करें, बेसिकली आप देखा नहीं, कंटिन्यू मुझे करें, शायद। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हाँ, बोलिए। अमित अमित शाह जी की बात की आपने। हमें किसने जी जी, बुलाया? हमें सबसे पहले एसएसपी जम्मू की तरफ से कॉल आई कि आप 2 मिनट के लिए मेरे जी पास आए। हम जब ठीक एसएसपी है। जम्मू के पास पहुंचे, एसएसपी जम्मू और एसपी सिटी कुलबीर हांडा जी, जी उनकी तरफ से हमें एक सवाल था कि आपका कल क्या प्रोग्राम है। तो हमने उनको साफ बताया कि हमारा ये प्रोग्राम है, हम उनका अमित शाह जी का विरोध करेंगे, हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। क्या आपको, जब आप मुर्दाबाद के नारे लगा दोगे, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो हमने कहा कि वो तो बाद की बात है, देखा जाएगा। तो उन्होंने हमें एक पंजाब की मिसाल दी कि पंजाब में किसानों ने मोदी जी का रास्ता रोका, किसान अपने घर चले गए, मोदी जी अपने घर चले गए। लेकिन वहां का जो पुलिस तंत्र था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, किसी को अटैच कर दिया गया, किसी को सस्पेंड कर दिया गया, किसी के उन पर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई। आप क्या चाहते हो कि आप हमारी नौकरी खाना चाहते हो? तो हमने कहा हमें कोई किसी की नौकरी से कोई दुश्मनी नहीं। आपने उनको ये नहीं कहा कि 35 साल से जो हम 9,000 रुपए ले रहे हैं, और 35 साल से जो हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं, 35 साल से जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन उसमें आपके साथ खड़ा था? क्या पुलिस प्रशासन ने ये आप पर लाठियां नहीं लगाई? ये क्या ये वो सारी पैंतीस चीजें साल हमने। से जो बुजुर्ग जो 35 साल से जो बुजुर्ग आपके हर एक डेली वेजर के प्रोटेस्ट में आते रहे, जिनको हमने भी कवर किया, कभी जीवल चौक में, कभी बीसी रोड में, कभी आप जो सेक्रेटरीट के पास है, क्या पुलिस प्रशासन ने कोई उसमें आपके लिए कोई तरस रखा, कोई उनके लिए रहम था? क्या उन्होंने लाठियां नहीं चलाई आप लोगों पर? बिल्कुल चलाई, ये सारी चीजें हमने उनको बताई भी थी, और बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। लेकिन उनका ये कहना था कि हम आपके खिलाफ नहीं है। जब हम आपके आगे खड़े होते हैं तो ये मत समझो कि हम आपके सामने खड़े हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने खड़ी होती है। हमारी मजबूरी होती है, हमें इंस्ट्रक्शन होती है कि इनको रोकना है। दूसरी बात, हमने कहा कि हम आपके कहने पे ये नहीं कर सकते। उन्होंने तभी डिवकाम साहब को फोन किया कि हमें ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं इनसे बात करता हूं। उसके बाद हम डिवकाम जम्मू के पास पहुंचे। डिवकाम जम्मू ने बुलाया और उन्होंने हमें पूछा कि मैंने आपके साथ 3 कमिटमेंट्स की थी। 17 अक्टूबर को कमिटमेंट की थी कि मैं आपकी एब्सेंट नहीं लगने दूंगा, आपको स्ट्राइकिंग पीरियड जो है वो एज ड्यूटी कंसीडर होगा, ठीक है। दूसरी कमिटमेंट की थी कि मैं आपको एलजी साहब से भी मिलवाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलवाऊंगा, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिलवाऊंगा, जिसमें से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आपकी मीटिंग मैंने करवा दी है, आपकी वेजेस मैंने रिलीज करवा दी। आपने मुझे डिमांड दी थी कि हमारे जो कोर्ट केस वालों को डिपार्टमेंट पैसा पे कर रहा है, वो कोर्ट केस के वालों के बजाय डेथ केस वालों को मिलना चाहिए, तो वो मैंने आपका करवा दिया। अब 2 मीटिंगें आपकी बची हैं, सीएस के साथ और आपके एलजी साहब के साथ। एलजी साहब के साथ आपकी मीटिंग 30 तारीख के बाद किसी भी वक्त हो जाएगी, क्योंकि मेरी एलजी साहब से आपकी मीटिंग के लिए बात हो चुकी है। सिर्फ एलजी साहब 30 तारीख तक बिजी है, क्योंकि 4 वीवीआईपी मूवमेंट इसके दौरान है, और 30 तारीख को वो
अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 30 तारीख तक उनका शेड्यूल बिजी है और 30 तारीख के बाद, चाहे पहली तारीख हो, 2 तारीख हो या 3 तारीख हो, मतलब अगर नेक्स्ट इसका वीक में आपकी कंक्लूजन मीटिंग निकाले जो है वो रवि तय जी, हो तो जाएगी। आपका डीपकॉम के साथ, आपकी जो डीपकॉम के साथ जो पहले मीटिंग हुई है और जो कल उनकी जो मीटिंग हुई आपसे, आपको उम्मीद थी कि डीपकॉम जो है वो आपकी बात पहले भी उन्होंने मनवाई है, तो इस बार भी शायद वो मनवा देंगे। मतलब मेरा एक सवाल यहाँ ये है, क्या डीपकॉम के इख्तियार में है कि वो आपकी पॉलिसी के लिए कुछ कर सकते हैं, या एलजी के जी इख्तियार में है? बिल्कुल नहीं, पॉलिसी डिवकाम नहीं देंगे, लेकिन एलजी साहब तक जाने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिवकाम के थ्रू है। और ये हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मसला हो या पीडीडी की एजिटेशन का मसला हो, दोनों बार डिवकाम साहब सामने आए और तब जाकर के उस मसले का सोल्यूशन निकला। क्योंकि आज जम्मू प्रोविंस का अगर कोई मालिक है तो वो डिवकाम जम्मू है, और डिवकाम जम्मू ने हमारे अगर 10% इनिशिएटिव लिया है और पहली बार हमें साल में 12 महीने की वेजेस मिली है डिवकाम जम्मू के इंटरवीन करने के बाद, और इसीलिए हमने उनके ऊपर फिर एक बार भरोसा चलिए जताया। मैं रवि जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। रवि जी, देविंदर जी हैं हमारे साथ, रियासी से जुड़े हुए हैं। देविंदर जी, आप भी डेली वेजर हैं और रियासी की अपनी टीम जो है वो देख रहे हैं, जिस तरह हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई जो अपनी डेली वेजर की टीम को जो है वो अपने साथ लेके चल रहा है। लेकिन देविंदर जी, आपने जो है इल्जाम लगा दिया, कल मैं एक चैनल पर आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने इल्जाम लगा दिया कि PHE यूनाइटेड फ्रंट जो है उन्होंने डेली वेजर्स के साथ धोखा किया। आपने सीधा इल्जाम ये लगा दिया कि डेली वेजर्स को लेकर PHE यूनाइटेड फ्रंट जो मीडिया में बार बार बोलते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदे जो है ये डेली वेजर्स की आवाज नहीं उठा रहे, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनसे जो है वो ज्यादा प्रभावित हैं, वो डेली वेजर्स की आवाज नहीं उठा रहे। आखिर क्या लगा आपको, और आपने मीडिया पर ये चीज बोली, हालांकि जहां पर पिछले कई सालों से रवि जी जो है इस पे प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं, आपकी क्या वजह थी ये सब बोलने की? परवेज जी, आप जितने भी स्टूडियो में टीम बैठी हुई है सबको जय श्री। सबसे आपका बड़ा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 35 वर्षों से डेली वेजरों के साथ अत्याचार हुआ, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? आखिर जम्मू सूबा के अंदर जो लोग एसोसिएट को लेकर जा रहे थे, जो डेली वेजर्स की इस मुहिम को चला रहे थे, आखिर गलतियां कैसे हुई? एक PHE विभाग ऐसा जिस विभाग के अंदर कोई पॉलिसी ना मिली है, और एक विभाग ऐसा जिसकी कभी आवाज मेडिकल दुकान आ गई ना क्या चलो ना दवाई की मुजम्मिल बार बार फोन कर रहा है पिछले सस्ती 1 साल यदि आपके मीडिया पे हम सुनते हैं, जब भी कोई बड़ा एजिटेशन होता है, गांव से आए हुए हमारे साथी जम्मू पहुंचने में जिनको एक साइड का 200 से 300 रुपया किराया लगता है, सुबह को ले जाए, सांबा को ले जाए, गोडा को ले जाए, माहौर को ले जाए, रियासी को ले जाए, हमारे बहुत राज्य के डिवीजन क्षेत्र जम्मू है, वहां से जम्मू जाते हैं। तो हमारा आंदोलन करता है, हमारी स्ट्राइक जो है वो 72 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, 72 घंटे से हम अपने नहीं कर सकते। 1 साल आंदोलन करा डेली वेजरों का, बड़ी मुबारक की बात है। डेली वेजरों ने सहमत था 7 बार, चाहे साहब हो, चाहे हाडा साहब हो, चाहे चंद्र कोहली साहब हो, चाहे हमारे PHE फ्रंट के साहब हो, 7 बार धोखा डेली वेजरों के साथ हुआ। हमारी लड़ाई पॉलिसी के लिए, हमारी लड़ाई वेतन के लिए नहीं है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आपके पास डेली वेजरों की कितनी संख्या है। जम्मू कश्मीर की बात करता पार्टी कहती कि 60,000 डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट और मोदी सरकार जनाब कहते हैं कि 1,10,000। देवेंद्र जी देखिए, जो बात आप बोल रहे हैं, देवेंद्र जी देखिए, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा
थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूं इस बात से कि आप बोलते हैं कि सांबा से किसी को आना पड़ता है या कोई बंदा भद्रवाह से आएगा। ये देखिए, ये तो लड़ाई है, इसके लिए तो आना ही पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि राजनीतिकरण, आप कह रहे हैं कि डेली वेजर्स जो है, जो लड़ाई, जो नुमाइंदे अपने आप को बोल रहे हैं, ये अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं। डेली वेजर्स की लड़ाई को जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर, ये जो नुमाइंदे हैं कमजोर कर रहे हैं। सवाल वो है, वो आना, वो तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किसी के लिए नहीं आ रहे, वो रवि हंस जी के लिए नहीं आ रहे, वो मेरे लिए नहीं आ रहे, वो रविंद्र रैना के लिए नहीं आ रहे, वो अपने लिए आ रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए आए। तो आना है, खर्चा हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको इस तरह की कोई ऐसी परिस्थितियां, क्या आपने ये चीजें ऐसी नोटिस कर ली कि जिसपे आपने इतना बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया कि जो यूनाइटेड फ्रंट वाले हैं उन्होंने डेली वेजर्स के साथ धोखा किया है? यूनाइटेड फ्रंट के बम यूनाइटेड फ्रंट के अंदर मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड फ्रंट में जब हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम काम साहब को उसी दिन होकर के लगता है यूनाइटेड फ्रंट को बुलाने, उसी दिन सरकार को डेली वेजरों की याद क्यों आती है? जब कार्यक्रम खत्म हो गया, इनका अपना काम खत्म हो गया, फिर डेली वेजर इनको भूल गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है। फिर नहीं, अगर आप इलेक्शन तक डेली वेजरों को सड़कों पर बिठाना चाहते हैं, आपका एक ही मकसद है। आप लोग मीडिया में ये कह रहे हैं, हम लोग मीडिया में ये कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर पॉलिसी आपको 4 साल नहीं मिलेगी तो क्या आप 4 साल सड़कों पर बैठेंगे? इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। फिर डिबकाम साहब को, अगर डिबकाम साहब हमें 11 बजे बुला रहे थे तो हम शाम को 5 बजे क्यों गए? 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है कि हम सरकार से लड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी के समझौता किस चीज का हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करना है फिर मीडिया को क्यों बुलाना है? अगर 1 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं, कंपनी बाग को हमने बंद किया, एलिगेशन रियासी के ऊपर आ गया कि रियासी के लोगों ने बहुत दारू पी ली थी, बहुत शराब पिया था, 1400 की बोतल आई थी रियासी के लोगों ने, रियासी से 7 दारू की शराब लेकर आए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिदली में क्या हुआ था? शिदली में तो किसी ने शराब नहीं पी थी। सेक्रेटरीट के बाहर क्या हुआ था? सेक्रेटरीट के बाहर किसी ने शराब नहीं पी थी। आज मेरा कहने का तात्पर्य है, कुछ मेरे साथी ये कहते हैं कि देवेंद्र सिंह लाल सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कहते हैं कि देवेंद्र सिंह हर्षदेव के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ कहते हैं कि देवेंद्र सिंह बीजेपी का पक्का आदमी है।